बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी, GM उर्दू न्यूज़ के साथ। आज की ताज़ा तरीन यानी खबरें और तबसरे। ताज़ा तरीन तो यही अखबार में बहुत सी चीज़ें आप देख चुके हैं, कल का दिन गुजर चुका है और खबरें वही होती हैं जो एक दिन पहले या एक रात पहले होती हैं। लेकिन अहम खबर जो है उसकी बात जरूर करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 5 नवंबर को तलब किया है। अच्छा, 5 नवंबर को आप जाएंगे, ये तो देखिए क्या होता है। जो कुछ है इसमें पहले फुर्जमान भी आ चुके हैं, सब कुछ है। वज़ीर पाकिस्तान जो है वो चीन के दौरे पे है, वहाँ पे सीरूल-जहती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। यानी पाक चीन दोस्ती पहले भी है, मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। लेकिन बात वही है कि CPEC के हवाले से अगर इक़्तिसादी मामला जो है उसमें बेहतरी आ जाए, मुल्क और कौम का फायदा होगा। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। इसमें पिछले दौर में इल्ज़ाम है मौजूदा हुकूमत का कि ये मामला जो है उसमें रुकावट डाली गई थी और इमरान खान के दौर में जो है चीन भी हमसे नाराज था, कई दूसरे दोस्त ममालिक की तरह। अल्लाह खैर करे, वक्त गुजर गया, अब नया वक्त है तो नई बातें करनी चाहिए। सांप को जब गुजर जाए तो लकीर पीटने का फायदा नहीं। लेकिन जो लोग माजी याद नहीं रखते उनके लिए फिर मंजिल जो है वो मुश्किल हो जाती है। ज़्यादा देखना जरूर चाहिए, उस पर तनकीद करते हैं जो करें जो करने वाले, लेकिन उसका नजरअंदाज उसको नहीं करना चाहिए कि माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नैब कंट्रोल करने वालों ने चोरों डाकुओं को पर मुसल्लत कर दिया। यानी उन्हें फिर जिनको न्यूट्रल कहते हैं, जिनको वो अपना पहली अपोजिशन PDM जो है सेलेक्टर्स कहती थी, उन्हीं का इल्जाम लगा रहे हैं और बार बार उसी पे वो आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं। आज लॉन्ग मार्च का 7वां दिन है। 7वां दिन जो है यानी कल जुमा है, आने वाला जुमा, तो कल जुमा है यानी 8वां दिन। तो 8वें दिन उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन नहीं। अब इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा, अभी 15 दिन के बाद पहुंचता हूँ, अगले हफ्ते में पहुंचूंगा और पहुंचने के बाद अगर 10 माह भी लगे तो धरना देंगे। यदि अभी उन्होंने कह दिया। हालांकि एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी मजेदार बातें हैं, तो यू टर्न की बातें जो साथ साथ चल रही हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैं फैसला करूंगा कि धरना देना कि नहीं देना, ये इस्लामाबाद पहुंच के फैसला करूंगा। लेकिन एक जोरदार उन्होंने ललकार मारी, 10 माह भी अगर वहां बैठना पड़ा तो मैं इलेक्शन की डेट लेके जाऊंगा। तो भाई 10 माह तक तो ये हुकूमत वैसे ही इलेक्शन डेट देगी, क्योंकि जो है अगस्त में इसकी डेट पूरी हो जाएगा, इसका शेड्यूल पूरा हो जाएगा आईनी और कानूनी तरीके इलेक्शन कराने। फिर 3 महीने आगे होंगे जो निगरान हुकूमत में होते हैं, जो तरीक़ेकार है हमारे यहाँ। ये सारे मामला जो है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो लॉन्ग मार्च में जो सुस्त रवि का शिकार हुई है तो वो प्री प्लानिंग है। कछुए की चाल क्यों हुई है, आहिस्ता आहिस्ता क्यों जा रही है। आज 7वां दिन है तो 5 लोग मुख्तलिफ अंदाज में दुनिया से जा चुके हैं इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से। अच्छा, आप माने ना माने, आप इतराज करें मुझे, लेकिन कहने वाले करने वाले बातें जो है, जो खबरें जो आ रही है उसमें उनको जोड़ा जा रहा है उनके साथ। अगर उनका एक जो है ट्राला जो है रॉन्ग साइड से आकर मोटरसाइकिल वाले को मार देता है तो वो भी उन्हीं के खाते में, क्योंकि लॉन्ग मार्च हो रही है। इसी तरह अगर एक बच्चा जो है वो लाहौर से जब निकलता है काफिला और वो PTI का परचम लहराते लहराते दरख्त से टकराता है, फिर वो गिरता है और 3, 4, 5 दिन के बाद दम तोड़ देता है, तो फिर नाम तो लॉन्ग मार्च का ही होगा। एक बंदा वो जो ड्यूटी दे रहा था, पुलिस का एहलकार, वो अगर हार्ट अटैक में मर गया ड्यूटी के दौरान तो लॉन्ग मार्च का नाम आएगा, तो वो लॉन्ग मार्च की ड्यूटी दे रहा था। अच्छा, एक बुजुर्ग जो लॉन्ग मार्च में शरीक था, जो इमरान खान का हामी था और स्टेज के सामने बड़े नारे लगा सब कोई, अगर उसको अटैक हुआ और वो वहां मर गया तो वो भी लॉन्ग मार्च के जिम्मे आएगा। यानी बदकिस्मती से ये सारे काम जो उनके जिम्मे लग रहे हैं। और मैंने पहले व्लॉग में ये कहा भी है, मैंने बात ये की भी है मैंने, कि जनाब चूंकि मंगल को जिस दिन ऐलान किया इमरान खान साहब ने, हालांकि इमरान खान सितारों की चाल जानते हैं और उनके यहाँ खातून अव्वल साहब जो है बुशरा बीबी, वो भी बहुत कुछ जानती हैं और उनको पता है नेक कौन सी साहतें होती हैं और बद कौन सी साहतें होती हैं, कौन सी घड़ियाँ नौसत वाली हैं, कौन सी जो अच्छी हैं, खैर व शर का उन्हें पता है। लेकिन उसमें भी उन्होंने ऐसे मौके पर फैसला किया कि जब सूरज ग्रहण था, तो मैं तो यही कहा था, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सूरज ग्रहण की जो नौसत है वो साथ साथ चल रही है। और अभी एक और है, खाली यहाँ बात खत्म नहीं होती। 7 तारीख को, यानी आज है 3 तारीख, कल 4, 5, आज क्या है? 4, 5, आज 3 है यार, क्या हो? 3 है, ठीक है, 3 है, क्या हो गया? 5 बजे डेट है मेरे अदालत में, बढ़ गया। शुरू कर थे जी सर, 3
ओके। अब गौर करें कि आज 3 नवंबर है, नवंबर आ चुका है, नवंबर की बातें थी जो 3 माह कहे जा रहे थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अब नवंबर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो तैनाती का मसला वो 7 तक हल हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं ये 25 नवंबर तक जाएगा। ये सस्पेंस अभी जारी रहेगा, कौन नया सिपा सालार बनता है या गैर मामूली हालात में गैर मामूली कोई फैसला हो जाता है, बाजवा साहब को मजीद कोई छोटा मोटा एक्सट्रैक्शन मिल जाती है, वो कहते हैं कि नहीं, हालांकि वो इनकार कर चुके हैं साहब, लेकिन फिर भी ये अफवाहें मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख, कल 4 या 5 नवंबर को उनको तो अदालत में इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में बुलाया गया। 7 तारीख भी इसी दौरान है, इसी धरने के दौरान। तो 7 तारीख को क्या है, 7 तारीख को फिर नहुसत की घड़ियां आ रही है कि चांद ग्रहण है, और शाम को ही होगा जाहिर चांद ग्रहण, या दिन का टाइम भी है तभी, लेकिन 7 तारीख तो गिनी जाएगी ना उसकी घड़ियां जो है वो उसी लॉन्ग मार्च के दौरान। अल्लाह खैर करे, हम तमाम लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वालों की खैर मांगते हैं, हम उनके रहनुमाओं की खैर मांगते हैं, इसलिए सब पाकिस्तानी हैं और वो एक सियासी तहरीक चला रहे हैं, एक जद्दोजहद कर रहे हैं, वो अपने अंदाज में कर रहे हैं, अपने मंशूर के मुताबिक कर रहे हैं। उनसे इख्तिलाफ हमारा हो ना हो, इत्तेफाक करें ना करें, ये गलत बात है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं कि जमहूरियत में ये सारे काम जो है आईन और कानून के मुताबिक बिल्कुल जायज़ करें। ठीक है, उनके अंदाज से हम आपको कोई इख्तिलाफ हो सकता है वो होता रहे, लेकिन एक लोगों से फिर आ रही है इसी लॉन्ग मार्च में। अल्लाह खैर करे, मजीद कुछ जाने जाहिर ना हो, कुछ ना हो, लेकिन अभी इस्लामाबाद में बहुत देर है लगी, जाते जाते पहुँचते पहुँचते इस्लामाबाद तक, तो जाहिर है कि तमाम घड़ियों जो वक्त गुजारना है, जो वक्त गुजरेगा इस लॉन्ग मार्च के दौरान, उसके लिए हमें और आपको दुआ को रहना चाहिए, कोई ऐसा हादसा ना हो कि जिसकी वजह से मुल्क में कोई तसादम पैदा हो जाए या इंतशार पैदा हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान चीन की जो ताल्लुकात है उसके हवाले से जो मैं बात करता हूँ, कसीर जहती तावन पर इत्तेफाक हुआ, तो जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, चीन के सदर से मुलाकात, मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात, वफूद इनके साथ भी गए हुए, तो वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की जा रही है। अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। हुकूमत कोई भी हो, आम आदमी की तो दुआ यही होती है कि जो मामला आगे चल रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी हिकमत अमली जो भी हो, असल तो उससे मुस्बत नताइज सामने आने चाहिए। अब वो मामला जो है वो सामने आने चाहिए। इसी तरह इमरान खान साहब जो कहे कि बयानिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, नैब कंट्रोल करने वाले जो थे वो नाकाम हुए, और नाकाम होने के बाद क्या किया, चोरों डाकुओं को लाके बिठा दिया हुकूमत में, और चोरों डाकुओं ने नैब तरमीम कर दी। नैब तरमीम के हवाले से जो है वो मामला ये हुए कि उन चोरों डाकुओं ने अपने केस खत्म करा दिए। तो उनका एक बयानिया है, वो चल रहा है, उनका बयानिया चल रहा है, उनकी मर्जी, जो वो कहेंगे उनकी अपनी हिकमत अमली। जरूरी तो नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वही तहरीक इंसाफ भी कहे, जो नून लीग का है वही तहरीक इंसाफ भी कहे, ये सबका अगर यही हो जाए तो फिर लड़ाई आएगी, फिर तो इनका सबका एक इत्तेहाद। 3 बड़ी पार्टियां मुल्क में मौजूद है, 3 बड़ी पार्टियों के अलग अलग मंशूर, अलग अलग अंदाज, अलग अलग हिकमत अमली है, उसके तहत ही सारा काम चल रहा है। अल्लाह करे ऐसा चलता रहे। और बात फिर वही है, जब मुल्क को सल्तनत की बात, जब आवाम की फलाह और बहबूद की बात होती है, तरक्की और खुशहाली की बात होती है, मसाइल और बहरान को भगाने की बात होती है, मसाइल के हल की बात करनी होती है, तो उसमें यही होता है कि अल्लाह ताला को इन लोगों को ऐसी अकल दे कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और मामला तय कर दे। ये जो ललकारे हैं ना, ये जो भड़के हैं, चाहे हुकूमती सतह पर हो, चाहे अपोजिशन की सतह पर हो, ये सिनेमा हॉल में तो बड़ी अच्छी लगती है, सिनेमा स्क्रीन पे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी तालियां बजती हैं, लेकिन आम जिंदगी में ये अच्छी बातें नहीं होती। अच्छी बातें वही होती हैं जो एक दूसरे के साथ रवादारी और बर्दाश्त के साथ की जाए। तो अल्लाह बेहतर करे, हम उम्मीद यही है कि कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा हुकूमत और अपोजिशन का ये मामला, ये इसलिए कि मुल्क में कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं चाहता, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उसकी पहचान पाकिस्तान है, वो नहीं चाहता कि इंतशार हो। लेकिन जो हालात जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि हम किसी डर्टी गेम की तरफ धकेले जा रहे हैं। हमें कौन धकेल रहा है, क्या है, हमें वो हाथ अभी तक शायद पता नहीं है, या उन हाथों को पहचानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो डर्टी गेम जो होती है वो किसी भी रियासत में हो, वो रियासत के हक में नहीं होती, रियासत के अवाम के हक में नहीं होती। अल्लाह आपको हमें सबको महफूज रखे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। फिर मिलेंगे कल नई खबरें और नए तबसरों के साथ। अल्लाह।